आज के इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे जो कि कक्षा 10 से लिया गया है। ध्यान देना, क्लास 11 में भी ये सवालें आती हैं और ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि दो या तीन नंबर की आ सकती है। इसलिए आप जो है 1-2 मिनट लगाकर जो है आप इस सवाल को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि k+2 है, 4k-6 है तथा 3k-2 है, तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है। कह रहा है कि ये जो है समांतर श्रेणी में है, तो इसका जो है k का मान निकालना है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में है तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी कितने क्या है। देखिए समांतर श्रेणी में कौन कौन से हैं, k+2 है, कामा लगाएंगे, 4k-6 है, कामा, 3k-2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनके बीच का जो सार्वंतर होता है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके बीच का सार्वंतर d1 बराबर होगा d2, क्योंकि इस सार्वंतर को d से दिखाते हैं। तो पहला जो सार्वंतर निकलेगा फर्स्ट होगा, यानी कि d1 हो गया, और सेकेंड जो निकलेगा d2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, d1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम सेकेंड वाले में, यानी कि ये फर्स्ट पद है, ये सेकेंड पद है, ये थर्ड पद है, यानी कि इसका मतलब है अगर हमें सार्वंतर निकालना है तो सेकेंड वाले पद में इसी को a2 से भी दिखाते हैं, इसको a1 से दिखाएंगे क्योंकि पहला पद है, दूसरा पद है, और a3 का मतलब तीसरा पद है। ध्यान से देखिएगा, हमें सार्वंतर निकालना है तो दूसरे पद में से पहले को घटा देना है, तो हमारा जो निकलेगा वो पहला सार्वंतर निकल आएगा। इक्वल लगाएंगे, अगर दूसरा निकालना है यानी कि इसके बीच का गैप रहेगा तो पहला सार्वंतर, और यहाँ से निकालेंगे तो दूसरा सार्वंतर। तो अगर हमें दूसरा सार्वंतर निकालना है तो तीसरे में से दूसरे को घटाना होगा, यानी कि a3 माइनस का a1। अब यहाँ a1 कह रहे हैं, a3 माइनस का a2 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब जो है a2 हम लिखेंगे, a2 कितना है 4k-6 है, माइनस लगा है, a1 कितना है, k है, प्लस का 2 है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इक्वल लगाएंगे, a3 को नोट करेंगे, a3 कितना है 3k-2 है, माइनस लगाएंगे, a2 कितना है 4k-6 है। और ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं जो वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हल करेंगे तो 4k-6 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस का k होगा और भी होगा, माइनस प्लस माइनस का 2 होगा। यहाँ पर भी गलतियाँ कर देते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका बोर्ड में नंबर कट सकता है। इक्वल लगाएंगे, 3k-2 है, यहाँ पर देखिए माइनस का 4k होगा, और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 6 होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, ध्यान से देखिए, 4k में से k को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3k आएगा। अब यहाँ पर देखिए -6 है और माइनस का 2 है, तो -6 -2 जुड़कर हो जाएगा -8। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 3k में 4k, 3k प्लस का है, 4k माइनस का है, तो बड़ा कौन है, 4 है, यानी कि माइनस वाला, तो माइनस लगाएंगे, और 4 में से 3 घटा देंगे तो आएगा k आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 3k को नोट कर लेंगे, इस k को जो है इधर ला देंगे, यानी कि k इधर आ गया तो प्लस में होगा क्योंकि इधर माइनस का था। इक्वल लगाएंगे, 4 अपने स्थान पर है, 8 का हम पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8। अब यहाँ पर देखिए 3k है और यहाँ पर 1k है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4k। इक्वल में 8 4 हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए k को बचाएंगे, 12 अपने स्थान पर है, हम कर देंगे 4 का पक्षांतर, तो ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा बटे में होगा, 4 × 4 4 3 12, यानी कि k बराबर हो गया 3। k की वैल्यू जो निकल के आई है वो 3 आएगी। यानी कि हमसे क्या पूछा था कि k का मान बताइए, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः k का मान 3 होगा। k का मान कितना होगा, 3 होगा, और यही हो जाएगा आंसर। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बोर्ड में अच्छा नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, जोड़ने घटाने में कोई भी गलतियाँ मत करिएगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट